प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। पूरे देश में कोरोना नामक महामारी से ये पूरा देश और पूरे देश के नागरिक संघर्ष कर रहे हैं और इस महामारी से बचने के लिए आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में लोड करना है ताकि आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहे। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी ने आपको वर्चुअल क्लासेस की सुविधा प्रदान कराई है। आइए मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में चैप्टर सेकंड ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डनर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं पहले उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि लेखक ने अपनी की यात्रा का अनुभव करते हुए कहा है कि रेल के डिब्बे में नितांत अकेला यात्रा करना कितना सुखदायी होता है। अर्थात इंसान जब ट्रेन में अकेला यात्रा करता है तो अपनी इच्छा अनुसार वो उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में पूरा आनंद लेता है, कहीं भी उठे, कहीं भी बैठे, कहीं भी सोए। इस बात का इसमें जिक्र किया है। लेकिन साथ ही ये भी जिक्र किया है कि एक मच्छर उनके कंपार्टमेंट में आ गया था। उस मच्छर ने उन्हें बहुत परेशान किया और लेखक को यह आभास करा दिया कि मनुष्य किसी भी दशा में कीड़े मकोड़े से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात दोनों ही इस दुनिया में सहयात्री हैं और दोनों का भविष्य अनिश्चित है। इसी लेसन को मैं अब इंग्लिश में आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो ब्रीफ में आपको बताऊंगा। In this essay, the author describes his personal experience of the journey by train. One night he was traveling in a passenger train. The speed of train was very slow. It stopped at every station on both the sides. The author felt that his journey would never end. In the beginning, the compartment was full of many passengers. When the train moved out of London, all passengers had left except the author, so he was all alone in the compartment. लेखक रेल यात्रा के अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करता है। एक रात को वे पैसेंजर गाड़ी से यात्रा कर रहा था। रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी। वह रेल मार्ग के दोनों ओर के प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी और लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये यात्रा कभी समाप्त ही नहीं होगी। शुरू में रेलगाड़ी का डिब्बा काफी लोगों से भरा हुआ था और रेलगाड़ी जब लंदन से बाहर आउटर पर रुकी तो लेखक को छोड़कर के सभी यात्री उस डिब्बे से उतर गए। इसलिए वे डिब्बे में अकेला रह गया और कुछ ही समय के पश्चात एक मच्छर जो उस रेल में बैठा आया हुआ था वो भी यात्रा करता रहा। उस मच्छर के साथ लेखक का अनुभव इस लेसन में शेयर किया है। इस बात को आपको बच्चों अपने घर पे लेसन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको अपनी नोटबुक में उतारना है, याद करना है। अब मैं इस लेसन के इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन के बारे में बता देता हूं। जब आप इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन में आते हैं जिसको आप में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करना है। रेफरेंस जिसमें आपने लेखक का नाम और चैप्टर का नाम नोट करना है। कॉन्टेक्स्ट जो कि इस पैसेज का मुख्य थीम होगा उसको आपने व्याख्यान करना है और एक्सप्लेनेशन में पूरी तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है। अब मैं आपको लेसन के साथ साथ जो हमारे हार्ड वर्ड्स हैं, साथ ही हार्ड वर्ड्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावना है और आपको याद करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है
Give a brief description of the train Mr. A.J. Gardner was traveling by. A.J. Gardner द्वारा की गई रेल यात्रा की रेलगाड़ी का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार है, द ट्रेन वॉज मूविंग एट वेरी स्लो स्पीड एंड halting at every suburban station. It seemed that the journey would never come to an end. So it gave an understanding of eternity. अर्थात रेलगाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही थी और प्रत्येक छोटे छोटे स्टेशनों पर उतरती थी और लेखक एजे गार्डनर ये महसूस करते थे कि कभी ये यात्रा समाप्त ही नहीं होगी। इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एजे गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट। अर्थात एजे गार्डनर के अनुसार रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले यात्रा करने में स्वतंत्रता का सुखद बोध क्या होता है। द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट इज दैट ए मैन कैन एंजॉय हिज फ्रीडम, ही कैन फील द प्लेजर टू डू व्हाट ही लाइक्स विदाउट एनी चेक। अर्थात बच्चों, आपको अब अपने घर पर रह करके ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को याद करना है और इसके उपरांत आपने वोकेबुलरी को भी याद करना है। इसमें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियोमैटिक हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और अधिक से अधिक अपने याद करना है, अपनी नोटबुक में उतारना है। इसके बाद फिर आपसे अगली क्लासेस में अगले चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।